तो हेलो मेरे जिगरी दोस्तों, मेरा नाम ग्रोस्टो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स बताने जाऊंगा जिनसे आपके रिफ्लेक्सेस से लेकर एम तक सब कुछ इंप्रूव होंगे सिर्फ ये एक वीडियो में। तो भाइयों, सबसे पहले आपको बैरल और स्कारल लेनी है अपनी रेड डॉट एक्यूरेसी इंप्रूव करने की। और याद रखना कि आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं लेनी किसी भी गन में, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है जिससे आप और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सको। एंड आपको दोनों गन से करनी है, बैरल से भी करनी है और स्कारल से भी करनी है रेड डॉट लगा के, जिससे आपकी रेड डॉट एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। और भाई ये करने के बाद आपको सबसे पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको बैरल में 6x लगा के प्रैक्टिस करनी है। 6x को आप 3x बना देना। अब फुल 6x भी मत चला लेना क्योंकि बैरल बहुत हैवी गन है। और भाई जो प्रैक्टिस आप बैरल से कर रहे हो वो प्रैक्टिस आपको स्कारल से भी करनी है, क्योंकि दोनों के रिपेल बहुत अलग होता है। और भाई एक बात याद रखना, अगर आपने स्कारल मास्टर्ड कर ली देन इट मीन्स यू हैव ऑल्सो मास्टर्ड M4। और याद रखना आपको 6x से भी प्रैक्टिस करनी है और आपको 4x से भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई 4x से भी कर लेना क्या जा रहा है, 4x भी बुरा मान जाएगा अगर नहीं करोगे तो। थोड़ा 4x से भी करना दोनों गन से। एंड गाइस, इसके बाद आप थोड़ा दूर स्प्रे करने की कोशिश करना ओनली विद स्कारल, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका जितनी भी इंप्रूवमेंट है कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। और भाई ऐसी प्रैक्टिस करना कम से कम 250 से 300 मीटर तक, और इससे आपका स्प्रे एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होगी। एंड एक बार अटैचमेंट लगाना, अटैचमेंट लगाने के बाद अपना स्प्रे देखना। जा रहा है ना एकदम मक्खन स्प्रे। तो भाई ये सारी ट्रेनिंग कर लेना है स्प्रे के लिए। तो भाई आपको और भी ट्रेनिंग्स दिखानी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रेनिंग। तो गाइस इसके बाद आप यहाँ पर आ जाना, जिससे आपकी जो स्टिक की अप एंड डाउन मूवमेंट भी ठीक होगी, इम्प्रूव होगी मेरा मतलब। ठीक है भाई, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करनी है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है, पहले मैं करता नहीं था, उसके बाद जब से मैंने करना चालू करी है तो आई गॉट टू सी द मोर इम्प्रूवमेंट ना। और भाइयों इसके बाद आप स्प्रे पॉइंट पर भी आ जाना, जिससे आपका स्प्रे मूविंग टारगेट्स पर भी इम्प्रूव हो। अब खड़े खड़े टारगेट पर तो यार हर कोई मार देगा, थोड़ा मूविंग टारगेट्स पर भी तो करना चाहिए ना भाई, सही बात है कि नहीं। तो आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना, चेयर पार्क में मत घुस जाना। चेयर पार्क में लड़कियाँबाजी ज़्यादा होती है, और वैसे भी चेयर पार्क में डिस्टर्बेंस बहुत होती है। स्प्रे पॉइंट पे लोग प्रोन होकर हरकतें करने लगते हैं, कोई तो स्प्रे करने नहीं देता, कुछ तो सारे मुँह के आगे आ जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू आर सीरियस। और गाइस ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या आएगा ना, आपकी एम ट्रेसिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर कोई भी व्हीकल आपके सामने से निकलती है तो कम से कम एक बंदा तो आप पक्का ढेर कर ही दोगे इफ़ यू हैव द प्रॉपर एंगल। एंड हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग है पीक एंड फायर एक्यूरेसी ट्रेनिंग। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ आ जाना। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा पीक एंड फायर एक्यूरेसी ट्रेनिंग करनी है, जिससे आपका पीक एंड फायर की थोड़ी इंप्रूवमेंट हो। इसमें डैमेज दे के अंदर आओ, डैमेज दे के अंदर आओ वाली ट्रिक यूज़ करनी है। एंड गाइस ध्यान रखना, आपका प्लेयर लेफ्ट पिक करते समय कवर से बाहर ना आए, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। और भाइयों इसके बाद आपको स्टैंड एंड फायर की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करती है। और भाइयों उसके बाद यू हैव टू कम हियर फॉर इम्प्रूविंग योर हिप फायर एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाना। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रीन शेक करना है। स्क्रीन शेक तो भाई बहुत मैटर करता है हिप फायर में खासकर। यहाँ पे आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पास में भी करनी है और थोड़ा दूर जाकर भी करनी है, क्योंकि आपका एम से क्या होता है ना, और बारीकी से थोड़ा और इम्प्रूव होता है। इसके बाद थोड़ा टारगेट से दूर आ जाना। दूर आने के बाद फिर दोबारा वही स्लो मोमेंट देना, फुल स्क्रीन शेक के साथ एम करना उस सामने वाले पोर्ट पे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ।
गाइस आपको थोड़ा एम ट्रेसिंग पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एम ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कभी कभार हमारा चौक हो जाता है, तो उस चौक से बचने के लिए आपको थोड़ा स्क्रीन शेक करना है, जिससे आपका कम चौक हो। और भाइयों इसके बाद आपको लास्ट ट्रेनिंग करनी है, जो कि है फाइटिंग विद बॉट्स। तो यहाँ पे आने के बाद आप डिफिकल्टी 3 पे प्रैक्टिस करना, बैरल में रेड डॉट लगा के, क्योंकि बैरल में रिकॉइल ज़्यादा होता है, तो उससे आपकी क्या है ना, उससे आपकी रेड डॉट एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर स्कारल या M4 से करोगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैरल से करोगे तो आपका थोड़ा रिकॉइल भी अच्छा होगा, खासकर रेड डॉट एक्यूरेसी भी। और भाई आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे हील नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टफ बनाएंगे प्रैक्टिस को, क्योंकि जितना टफ होगा ना भाई उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब ज़्यादा भी टफ नहीं करना, ठीक ठाक करना है। हील नहीं लगानी है, हील बिल्कुल भी मत लगाना until you get 1 HP। तो भाइयों इतनी ही ट्रेनिंग्स थी जो कि आपको करनी चाहिए अपने रिफ्लेक्सेस को इंप्रूव करने के लिए। अगर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत है, रिजल्ट फिर भी बहुत अच्छे आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।